जी अनिल जी, आप नारनौल के जिला मंडल के बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि अब जो चेयरमैन के चुनाव लड़े जा रहे हैं उस चुनावों के अंदर आप भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो इसके पीछे आपकी क्या सोच रही है या आप क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? ऐसा है कि आज के जो नेताओं की बाढ़ आ रही है नारनौल के अंदर, वो सब अपनी गठरी पुड़िया बनाने में लगे हैं। जनता पब्लिक से उनको कोई लेना देना नहीं है। अब गली मोहल्लों में किसी परिवार का विकास हो गया, किसी और का होगा, लेकिन सारी सड़कें यहाँ पे आप पुलिस लाइन की तरफ चली जाइए, इतने गड्ढे पड़े हैं। मैंने 6 साल हो गए इन गड्ढों को देखते हुए, और हम सालों से लगे हुए हैं। सोशल वर्कर है, हम तो पब्लिक की सेवा करने वाले हैं, हम नेता नहीं हैं, हम लगे हैं पब्लिक सेवा में। समाज और शहर के अंदर जो कार्य होने चाहिए उनको आप अपने अनुरूप नहीं पा रहे, इसलिए आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, हम जानना चाहेंगे, जनता भी जानना चाहेगी कि आपकी ऐसी सोच क्या है, आप शहर के लिए क्या नया करने वाले हैं? देखिए, पहले तो जो मूलभूत जो अभाव है पब्लिक के, और जो भी कोई आम आदमी अगर कहीं दफ्तर चला जाता है तो इतना पागल हो जाता है डोर घूम घूम के कि वो जाना ही छोड़ देता है। तो आम लोगों की जो समस्या है वो लोग ना जाएं कहीं भी, हम उनके पास जाएं कि भैया बताओ कोई समस्या तो नहीं है। आप लोग उनको नेता बनाते हैं, उनको घूम घूम के वोट लेके आते हैं और बाद में उनको एहसान करते हैं कि सारे पब्लिक पे उन्होंने एहसान कर दिया। अरे आप पब्लिक के नौकर हो, पब्लिक ने आपको चुना है, तो आप पब्लिक के पास जाके ये भी तो पूछो कि कोई समस्या तो नहीं है। लोगों की सेवा की है और करते रहेंगे। तो नगर परिषद की जो व्यवस्था है, लोगों को जैसे अपने जन्म पत्र वगैरह बनवाने हैं या रजिस्ट्री का काम करवाना है या किसी को किसी भी प्रकार से नगर परिषद में कार्य पड़ता है, तो क्या जनता उस व्यवस्था से खुश है? मैंने तो भैया जनता खुश क्या, मैं बहुत बार नगर परिषद में गया हूँ और एक काम के लिए 10-10 चक्कर मैंने लगाए। मेरा भी एक अभी भी काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई ध्यान नहीं देता। ऐसा जाता है कि कोई एहसान कर रहे हैं पब्लिक पे। और आम आदमी, जब हम पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं नारनौल शहर के बीजेपी के, हमें इस तरफ ध्यान नहीं देते तो आम पब्लिक का क्या होगा? तो चक्कर इतने लगवाते हैं कि आदमी जो आता है किसी काम के लिए वो आना ही छोड़ देता है। तो मैं तो ये चाहता हूँ किसी को कोई परेशानी है तो उसका ऑनलाइन सब कुछ हो और जवाब दे वो कि भाई उस बंदे का काम हुआ या नहीं हुआ। तो नगर परिषद की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपके पास कोई प्लान है, योजना है, आप डिस्कस करना चाहेंगे? प्लान तो देखिए बहुत है, लेकिन आने वाले समय में ही बताएंगे प्लानिंग। तो जो हमारे दिल में प्लान है, दिमाग में प्लान है, वो तो आने वाले टाइम ही बताएगा जी कि हम किस तरह से उसको वो करते हैं। जी अनिल जी, नारनौल शहर को आप किस प्रकार से देखना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? नारनौल शहर को हम चमकाना चाहते हैं कि लगे कि लोग विदेश में आ गए। यहाँ पे रोड फूटी पड़ी हुई है, सीवर का ओवरफ्लो होता है। ये नहीं है कि भाई ये आपका एक दिन का काम है, उसको 1-1 महीने चक्कर कटाओ, 2-2 महीने चक्कर कटाते हैं आप, और उसको टाइम देते हैं। जैसे कोर्ट में कचहरी में तारीख लगती है, ऐसे टाइम देते हैं। तो बंदा अपना काम छोड़ के अगर आता है यहाँ पे तो उसको कितना लॉस होता है। तो उसका टाइम बाउंड भी होना चाहिए कि भाई आपका 15 दिन में सोल्यूशन हो जाएगा। आज से 50 साल पहले जब नगर परिषद, नगर पालिका का जो भी था भूखा था, 1 रुपया भी नहीं था। जब तो इन लोगों ने पैसा कमाने के चक्कर में लोगों को अलॉटमेंट कर दी, तय बाजारी कर दी, और कुछ जो सोर्स मिले इनको कि इनको दे दिया, किराए पे दे दिया। आज इनके पास पैसा हो गया और उन ज़मीनों की वैल्यू हो गई, तो उनको खदेड़ के ये अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। अगर वो कोई धंधा या अपना रोजगार चलाता है नगर परिषद की ज़मीन पे, तो आप किराया ले रहे हो उससे, तो आपको क्या एतराज़ है? आप ये जगह खाली करके दूसरों को दोगे ज़्यादा पैसे में। अरे आप ही उनसे सेटलमेंट करके उनका पैसा बढ़ा दीजिए। तो उनको खाली बेरोजगार करना कहाँ तक इंसाफ? उनके बच्चे नहीं है क्या? उनके भी बच्चे हैं, उनको आप उनकी दुकानें तोड़वा देते हैं, उनको भगा देते हैं, फिर उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? तो आप जो पिछले नगर परिषद के कार्यकाल जितने भी रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं से आप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। सबने अपने अपने घर भरे हैं और कोई व्यवस्था नहीं है नगर परिषद में, सबने अपने घर भरे हैं। तो सर, इसका क्या प्रूफ है कि आप अपना घर नहीं भरेंगे? देखिए, मेरे को तो सब लोग जानते हैं, जग जाहिर, हम तो गरीब आदमी और गरीब ही रहेंगे। लेकिन सोशल वर्कर है, आपकी अगर कुछ बन गए तब बताएंगे कि कैसे काम होता है। यानी कि आप जनता के लिए, जनता की आवाज़ बन के उभरना चाहते हैं, जी। कुछ करने का जज्बा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जी विकास जी, जी विकास जी, बिल्कुल बिल्कुल।
तो जनता के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे सर? जनता के लिए संदेश है कि आपका नेता ना समझे और आपका भाई हूँ, और आप अगर किसी लायक बन गए तो आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप मेरे घर पे आके किसी काम के लिए मेरे घर पे आए, मैं आपके पास आऊँगा, और अगर नहीं तो कॉलर पकड़ के काम करवाइएगा। जी अनिल जी, न्यूज़ प्लस आपकी आवाज़ में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विकास जी आपका।